1/3 है। देखिए जब भी ऐसी कहानी मिले तो एक बेसिक तरीका ये रहता है, बटे में जब भी हो तो कि हम इनका एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ साहब? 6। तो हम 6 से इधर गुना कर देते हैं और 6 से इधर, तो 2 से काटेंगे 3 यहां आएगा और 3 से काटेंगे तो 2 यहां आएगा। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3:2। आंसर आया मेरे बच्चे 3:2। दूसरी बात, एक बात आप ये डायरेक्ट भी मान सकते हैं कि सर अगर हमें ए बी और सी का रेशियो ही चाहिए ना, तो हम ऐसे भी सेटिंग कर सकते थे कि जब बटे में हो तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 3 इधर लाएंगे 2 इधर, तो ये 3 आएगा ये 2 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है तो 3 को इधर और 5 को इधर, तो ये आएगा 5 3 अनुपात नहीं होगा अभी बीसी का रेशियो ही। अब भैया सेटिंग करनी है तो क्या किया जाए? 2 है तो 2, 3 है तो 3, 3 3 9। तुम जिस दिन फोन किया था ना उसी दिन गैस भरे थे आधा के जी, 2-3 दिन चला लौड़ा। मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। मेरे पास तो 20 टका ना 30 टका है, घर कैसे जाएंगे वही सोच रहे लौड़ा। मेरे पास तो है नहीं पैसा, अभी बात समझो। जाओ हम उस पर भरे इस पर तुम भर के लो आधा के, ज़्यादा नहीं आधा के जी भरेगा हो जाएगा। मेरा आया क्या दिन हुआ बे? 3 दिन हो गया। हाँ 3 दिन में आधा किलो गैस खत्म हो जाएगा बे। खत्म नहीं होगा, बस 2 जन है तब। पहले हम लोग नहीं भरते थे का? पहले भी तो भरे थे। 3 दिन में नहीं खत्म होता है, कम से कम 7 दिन जाता है। नहीं बे, आधा के जी के 7 दिन, तो 1 के जी के 7 दिन जाता है रब्बू का कहेगा। आधा के जी इससे पहले भी हम लोग एक आधा किलो करके 2 बार भराए थे। आधा किलो उतना दिन नहीं जाएगा। हम भी तो थे, तुम भी तो था। जनवरी महीना से पहले भरवाए आधा किलो। आधा के जी नहीं जाता है 7 दिन, चैलेंज लगा लो तुम। जाता है। आधा के जी किसी हाल में नहीं जाएगा 7 दिन। पहले अल्लाह भराते थे पहले तो आप कैसे नहीं जाएगा? इसको मतलब 2-3 दिन पहले तुम भराया होगा। नहीं, तुम जिस दिन फोन किया था ना उसी दिन भरा तो अभी जाता है लौटा। 3 दिन में खत्म थोड़ी हो जाएगा। अभी गैस चला ना, अच्छा चला कुछ दिन। अच्छा चला का? कल तो फिर आना ही नहीं। उस दिन फिर पटना चले गए, उस दिन भी कोई हुआ ही नहीं। रात को सिर्फ रोटी बना नो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो जो आएगा 9:6:10। अब मुझे कह रहा है कि a प्लस बी बताओ, तो भैया a प्लस बी बना 9 और 6 15, और b प्लस सी बताओ तो 10 और 6 16। तो आंसर आएगा 15:16। दैट इज इन ऑप्शन बी। मेरे भाई ऑप्शन बी आपका एब्सोल्यूट राइट आंसर। यहां क्या है कि चारों ही चीजें बटे में हैं, तो रेशियो निकालने का एक अजीबो गरीब तरीका सिखा दे रहा हूं, बस सिंपल बात समझना। जब भी चारों ही चीजें बटे में हो एलसीएम ले लो, क्योंकि 2 चीजें तो आप क्रॉस कर सकते हैं, 4 में कैसे करें? तो 6 5 4 और 3 का एलसीएम ले लो। 3 4 5 और 6 का एलसीएम ले लो। देखो यार, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तब तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अगर एलसीएम लेना आता है तो इसे 3 लिखेंगे, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 5 को 5 ही लिखेंगे, 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे। अब 2 है यहाँ पे भी, यहाँ तो बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 2। 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे 3, और बचा 5। तो भैया 2 का पावर 2 4, 4 3 12 5 60। तो एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 60। तो 60 से इधर भी गुना, 60 से इधर भी, 60 से इधर भी गुना, और 60 से इधर। 3 से काटा मेरे प्यारे बच्चों 20 आया, 4 से काटा 15 आया, 5 से काटा 12 आया, और 6 से काटा 10 आया। तो जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 20:15:12:10 आया। अब सवाल में कह रहा है कि उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है, कि भाई उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ पेन कितने होंगे। तो देखो यार 20 15 35, 35 और 12 47 और 10 57, यानी 57 यूनिट तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तभी चारों में ऐसे बट पाएगा और इंटीजर में आंसर आएगा। भाई ऐसा तो पेन होगा नहीं कि 1.2 पेन है या 1.3 पेन है, हाँ है ना? तो पेनों की संख्या तो इंटीग्रल होगी, तो या तो 57 होगी, या 57 का 2 गुना होगी, या 57 का 3 गुना होगी, या 57 का 4 गुना, मतलब 57 का मल्टीपल होगी। तो उसने पूछा मिनिमम, तो मिनिमम में 57 दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया 57। और अगर इनमें कॉमन आ जाए, मान लीजिए जैसे 1/4 और 1/6 दे रखा है, तो
कुछ नहीं करो यार, फिर इनका एल्सियम ले लो। 6 4 कैल्शियम, 12 से इधर गुना 12 से इधर, 4 ते 12, 6 दूनी 12, 3:2। और अगर कॉमन नहीं है 1/A/1/B है, इनका रेशियो निकालना है तो B को इधर ले आओ, A को इधर, B/A। लेकिन ये होगा 2 में ही, 2 से ज्यादा है तो फिर एल्सियम उठाना पड़ता है। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है 900 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/2, ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/4। कहते हैं चारों आपस में बराबर है। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए मेरे प्यारे बच्चों। जब भी ऐसा बोला जाएगा कि ए के हिस्से का 1/x, बी के हिस्से का 1/y और सी के हिस्से का 1/z आपस में बराबर है, और कहेगा रेशियो बताइए ए, बी और सी का। रेशियो बताइए मेरे प्यारे बच्चों ए, बी और सी का। तो आपको करना क्या होगा, इन सब को के इक्वल मान लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों यह है C इंटू 1/z इक्वल टू के। आपने कहा हाँ, तो C की वैल्यू क्या आ गई सर, KZ। बिल्कुल ठीक है, तो C की वैल्यू आएगी KZ। ऐसे ही मेरे बच्चे जब B इंटू 1/y को भी के इक्वल रखोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी KY, और ऐसे ही इसको भी रखोगे तो आएगा KX। और जब रेशियो निकालने लगोगे ना मेरे लाला, तो होगा यही कि ये वाला हिस्सा कॉमन है तो ये कट जाएगा, की कट जाएगा, तो आंसर आएगा X/Y/Z। अब आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी सवाल में ऐसा बोला हो कि A का 1/3 B के 1/2 के बराबर, C के 1/7 के इक्वल है और D के 1/11 के इक्वल, ऐसा कुछ भी कहते हैं, या आपस में बराबर है, तो ABCD का रेशियो बताइए। तो ABCD का जो रेशियो होगा पलट के लिख दो, 1/3 है तो 3/1, 2/1 है तो मतलब 1/2 है तो 2/1, 1/7 है तो 7/1, 11/1 है तो 11। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों रेशियो आएगा 3, 2, 7, 11। हाँ है ना, सेम यही काम हमें यहाँ कार्रवाई में बैठाना था कि भाई A, B और C का जो रेशियो निकल के आएगा ना, वो डायरेक्ट ही मन में लिख देना 2, 3, 4 आना है। और अगर 2, 3, 4 आएगा तो कह रहा है 900 को बांटना है, तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 900 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो हमसे पूछ रहा हर एक के साथ ये 200, ये 300, ये 400। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा भाई 5600 रुपए को ABCD में इस तरह से बांटना है कि A, B, C और D। तो ये 1:2 है, ये 3:1 है और ये 2:3। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये 1 है, ये 3, ये 2, ये 2, 3 दूनी 6 कम 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये आ गया भाई रेशियो। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ऐसे सिंपलीफाई करना हो तो कर लो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6। तो टोटल हिस्सा हो गया 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 5600 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 400। तो अब हमसे पूछ रहा है A प्लस B बताइए। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी है, 3 और 6 9 यूनिट। 1 यूनिट 400, तो 9 यूनिट कितना हुआ,
₹2500 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, कह रहे यदि 3 संख्याएं ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर। ध्यान देना भाई, कह रहा है ए के 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। यहां से सेटिंग बैठाओगे तो ए और बी का रेशियो आएगा 3, यही 2 बटे आएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी मेरे बाबू ए और बी का रेशियो आ गया 3:2। बहुत शानदार और जानदार, बढ़िया। और b का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। b का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। तो यहां से bc का रेशियो निकालोगे मेरे बच्चे 5/4। bc का जो रेशियो है 5/4, यानी b का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। अब आजी मेरे भाई, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो अब हमें सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो, जैसे यहां पे रिलेशन दे दिया, ऐसे परसेंटेज में रिलेशन देगा, मतलब वही है रेशियो कैलकुलेट करना। अब भैया जी, यहाँ 5 खाली है तो इधर 5, यहाँ 2 खाली है तो 2, तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो आ गया 15:10:8। और तरीके बी का सही, ठीक है, कर दिया। तो कहता है ए और सी का अनुपात याद करो, तो ये 15 है तो ये मेरे भाई 8 है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कहता है जी, एक राशि को एक्स, वाई और जेड में बांटा गया। एक्स वाई से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन 1/4। एक्स वाई से 25% ज्यादा, यानी वाई 4 है तो एक्स की वैल्यू 5 है। और वाई जेड से 25% कम है। कहता है एक्स वाई से 25% ज्यादा, लेकिन वाई जेड से 25% कम है। कम का मतलब ये बना कि भैया जेड की वैल्यू अगर 4 है तो वाई की वैल्यू 1 कम, यानी 3 हो गया। आई अब भैया सेम कराने के लिए इसे गुना करते हैं 3 से। अच्छा, ये तो हमें रेशियो बताइए, 3, 4, तो भैया ये 15, ये 12 और ये 16। बिल्कुल ठीक है, 15:12:16 है। हमसे रेशियो पूछा तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बताइए भाई। देखो मेरे भाई, रिलेशन बनाना पड़ेगा ध्यान से। सवाल में कह रहा है ए बी से 20% कम है। ए जो है वो बी से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। सवाल में कह रहा है ए इज 20% लेस देन बी, यानी बी से 20% कम है, यानी बी का 5 है तो ए 1 का मतलब कितना हुआ मेरे भाई? 4। बहुत बढ़िया। अगली लाइन में कह रहा है कि सी जो है डी से, लेकिन सी और डी तो यहां है ही नहीं, लेकिन यहां आ जाइए। कह रहा है डी ए से 25% कम है। डी जो है वो ए से 25% कम है। 25% यानी 1/4। तो डी ए से 25% कम है, यानी 25% ए से 25% कम, यानी ए की 4 है तो डी की लेंथ कितनी आएगी? 3। भाई वो यही तो कह रहा है कि डी जो है वो ए से 25% कम, यानी ए की वैल्यू अगर 4 लोगे तो डी की वैल्यू 1 कम, यानी 3 लोगे। बिल्कुल ठीक है जी। और यहां कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है। सी जो है वो डी से 30% ज्यादा है। सी जो है वो डी से 30% ज्यादा है। 30% यानी 3/10, यानी डी 10 है तो सी 13 है। अब आप एक बात कहेंगे, सर ये तो उल्टी गंगा बहा दी आपने, हम तो कुछ और सोच रहे थे, हम ए बी सी डी इस तरह से लेना चाह रहे थे। मेरे भी मन में यही आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं ऐसा तो लूं ताकि रेगुलर रेशियो बने और कैलकुलेशन में मुझे कुछ मजा आए। कोई दिक्कत नहीं, पहले मेरे तरीके से समझ लो फिर आपके तरीके से समझते हैं। आइए
अब मेरे बच्चों क्या करना है, इक्वेट करना है आपने। कैसे इक्वेट हो सर, इसे 10 से, इधर भी 10 से, इधर भी 10 से, इधर 3 से, इधर 3 से, 13 3 39 और 10 5 50। अब कह रहा है बताओ निम्न में से कौन सा सत्य है, और ये आया 13 3 39, 10 3 30 और 10 चौक 40। अब मेरे बच्चे हमें देखना है किस किस में रिलेशन है, ए बी में, बी सी में, सी डी में। तो आप सारे ऑप्शन में देखोगे ध्यान से, तो पहले में है ए बी का 0.78% है, ए बी का 0.78% है, नहीं है भैया, क्योंकि ए बी का कितना परसेंट है निकालने के लिए अगर आप यहां देखो कि ए बी का 0.78 है, यानी 78/100 है बी का। बी में बटे ले आता हूं यार यहाँ पे। अब देखो क्या 78/100 वही है जो 40/50 आप कहेंगे, नहीं, ये रिलेशन कट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट भैया सी डी पे आते हैं, भाई ऑप्शन सी पे आते हैं। तो भैया सी का रेशियो कितना है 39 और बी का रेशियो कितना है मेरे भाई 30 ना, बी का रेशियो कितना है 50, ये 50 है बी और सी की वैल्यू 39 रख के देखते हैं। तो भैया सी की वैल्यू है 39 और बी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 50, तो 0.78 बी की वैल्यू 50 क्या इक्वेट होगा, हाँ हो जाएगा सर। पॉइंट हटाएंगे बटे 2 0, 50 से काटेंगे 200, 2 से काटेंगे 39 बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन सी एक्यूरेट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट है एब्सोल्युटली। भाई हमने जो रेशियो निकाला ना वो यहाँ रख रख के चेक करते रहो। जैसे ए वाले में रखना था तो ए की वैल्यू कितनी थी मेरे बच्चे 40 और बी की वैल्यू कितनी थी 50, तो भैया 50 गुना 0.78 करते तो 40 आता, नहीं आता। तो ऐसे वैल्यू रख के आपको चेक करना था कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए यार, कहता है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी ये 5 है तो ये एक कम कितना है भैया 4 है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है सी डी से 20% ज्यादा है, तो सी और डी का तो रिलेशन ही नहीं है। डी और ए में रिलेशन दे रखा है 25%, 25% 1/4। कह रहा है डी जो है वो ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% कम है, यानी ए अगर 4 है तो डी की वैल्यू 1 कम, मतलब कितनी होगी 3। और बीच वाली लाइन में कह रहा है सी डी से 20% ज्यादा है, सी जो है वो डी से 20% ज्यादा, 20% यानी 1/5, यानी डी 5 है तो सी की वैल्यू है 6। एक बार मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो और यहां तक की चीजें मैच करो, फिर आगे बताता हूं। स्टेटमेंट पढ़िए फिर आगे मैच करिए। देखिए भैया, कैसे बैठा है, यहाँ 5 है 3 है, इधर 5 से करो, इधर 3 से करो, इधर 3 से करो, 5 इधर 5, 6 3 18, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। अब आइए बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले में रिलेशन दे रखा है बी और सी का, तो बी की वैल्यू है 25 और सी की वैल्यू है 18। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, बी की वैल्यू है 25 और सी की वैल्यू 18, तो 0.77 को 18 से गुना करोगे तो नेचुरल है उत्तर 18 से भी छोटा आएगा, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू से गुना करे तो बराबर नहीं आएगा। अब सी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 18, 0.72 और बी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 25। देखो क्या ये बराबर आ रहा है, हाँ जी, पॉइंट हटाएंगे साहब बटे 100, 25 चौक 100, 18 चौक 72, 18 आएगा, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी नजदीक है। इनमें क्या करना होगा, वैल्यू हर एक ऑप्शन में रख के चेक करनी होगी कौन सा ठीक है, तो ऑप्शन का सी करेक्ट है। सवाल में कह रहे ए बी का 120% है, ए
बी का 120% है। मेरे भाई 120% की फ्रैक्शन होती है 6/5। कह रहा है ए बी का 120%, यानी बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू 6 होगी। बहुत बढ़िया। और बी सी का 65% है। बी सी का 65%, 65% की मतलब बना 5% 1/20 तो 65 हुआ 13/20। बी सी का 65% है तो यानी सी की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू हुई 13। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि भाई बी सी का 65% है। अब मेरे बच्चे रेशियो सेट करना होगा। 13 दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ 13 लिखा, यहाँ 5 था, 5 लिखा। तो भैया 13 × 78, 13 × 5 = 65, 20 × 5 = 100। हाँ जी, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, तो 243 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 121.5 को। तो एक्चुअल में एक यूनिट की वैल्यू आएगी 121.5/243, तो ये आधा है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी आधी। अब हमसे कह रहा है कि सी, तो सी की यूनिट में यहां वैल्यू कितनी भाई 100 माइनस 2b, बी की वैल्यू कितनी 65, तो 65 गुना 2 130 जमा ए की वैल्यू कितनी भाई 78। तो देखो यार 100 मैं इसे 130 गया -30 घटाएंगे तो मेरे बच्चे कितना बचा 40। तो मेरे भाई आंसर आया 40। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी 1/2, 40 ही बचा। क्या बचा भाई 40 नहीं, 65 दूनी 130, 130 में से 100 गया तो -30 घटाएंगे तो बचेगा +48, माफ करिएगा 48। और एक यूनिट की वैल्यू 1/2 है तो 48 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 48 गुना 1/2 24 मेरा आंसर, 24 मेरा आंसर। हाँ जी, आप यहाँ हर एक यूनिट में ना करके बल्कि इनको एज इट इज लेके वहां सोल्व कर लीजिए, जो आए एक यूनिट की वैल्यू 1/2 रखिए, आंसर आ जाएगा। देखो भाई, जिनको 21वां समझ नहीं है दोबारा बताता हूँ, 21वें में जो कंप्लेन कर रहे हैं ऐसे सवालों में क्या है, जिसका जो रिलेशन दे रखा है वो पकड़। जैसे ए बी 20% कम है, हमने ले दिया 5 से 4 है, सी डी से 20% अधिक। अब यहाँ ए बी के साथ रिलेशन नहीं था तो पहले ऐसा नंबर ढूंढो जो ए या बी में किसी के साथ भी रिलेशन बनाए। तो कह रहा है डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, फिर सी डी, फिर रेशियो ले दिया जो। अब जो रेशियो आया वो हमें हर एक ऑप्शन में पुट करके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इक्वल की वैल्यू दे रहा था। देखिए यार, सवाल में कह रहा है 4 राशियां ए बी सी डी इस प्रकार है कि ए बी का 20% है, ए बी सी डी कह रहा है ए बी का 20% है, 20% यानी 1/5, मतलब बी अगर 5 है तो ए की वैल्यू 1 है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। अगली लाइन में कह रहा है बी सी का से 20% अधिक है, बी इज 20% मोर देन सी, यानी सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 1 ज्यादा है, सी की 5 है तो बी की वैल्यू 1 ज्यादा मतलब 6 है। उससे अगली लाइन में कह रहा है सी डी का 1/3 है, सी कहता है डी का 1/3 है, यानी डी 3 है तो सी की वैल्यू 1 है, ऐसा कहने लग रहा है। तो कह रहा है नीचे लिखित प्रश्नों का जवाब दो। तो भैया नीचे वालों का जवाब बाद में देंगे, पहले से सेटल करते हैं। आओ, जो उसने रेशियो बोला, जैसे चीजें बोली हमने वैसे इसको पुट किया। ए और डी अलग से भी कर सकते हैं, अखिल दुबे जी बताता हूं उसको भी करके। यहाँ 5 था तो यहाँ पे 5 रखो, यहाँ 5 रखो, यहाँ 5 था यहाँ 5 रखो, यहाँ 6 था यहाँ 6 रखो, यहाँ 1 है 1 तो 6 कम 6, 6 5 30, 5 5 25, 5 5 25 30 75। आपने कहा जी ओके पॉइंट है, यहां तक की बात। तो अब सवाल में हमें रिलेशन चाहिए किसका, ए बी और सी का, ए बी और सी का, ए बी और सी का, ठीक है जी। अब हमें कह रहा है 2a, तो 2a, ए की वैल्यू है 6 अपोन में b प्लस सी, तो b प्लस सी को जोड़ेंगे तो 30 और 25 कितना आएगा 55,
का 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, कहता है ये वैल्यू क्या होगी? तो भैया बस यही वैल्यू होगी, तो ये होगी जी 12/5 5 25, 5 5 25 और 2 27, 275। तो रेशियो निकाल के वैल्यू पुट करा लेगा और आंसर आएगा 12/275। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। कह रहा भाई 3,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का, कहता है ए को बी व सी के टोटल हिस्से का 1/3 मिलता है। ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3, कहता है ए इज गेटिंग 1/3 ऑफ बी प्लस सी। यानी बी प्लस सी को अगर 3 मिलेगा तो ए को मिलेगा 1। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है वह बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलता है। कहता है जबकि बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलता है। यानी बी और सी को 3 मिलता है ना, ए और सी को 3 मिलता है तो बी को मिलता है 2। तो सवाल में कह रहा है कि सी का हिस्सा बताइए क्या है अगर 3,000 रुपए बांट रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं। कहता है ए रिसीव 1/3 एज मच एज बी प्लस सी टुगेदर। तो बी प्लस सी को अगर 3 मिला तो ए को 1, एंड बी रिसीव 2/3 एज मच ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी को 3 मिला तो बी को मिला 2। ये कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का आंसर है। 2 into 6 कहां से आया भैया? यहां दे रखा था ना 2a, ए की वैल्यू 6 ली, इंटू 2 किया यार। हाँ जी, अब आइए आगे। अब मेरे बच्चों अगली कहानी को समझने से पहले एक पॉइंट समझिएगा क्लियर कट, और वो ये कि मेरे बच्चे ये भी वही ए बी और सी है, यहां पे भी ए बी और सी है, यहां पे भी ए बी और सी है। यहां वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में 4 रुपए बांटे जा रहे हैं और यहां वो कह रहे हैं हमारे बीच में 5 रुपए बांटे जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना। यहां कह रहा है कि ए बी और सी तीनों का हिस्सा है कुल मिला के 4। यहां कह रहा है बी ए और सी तीनों का हिस्सा है 2 और 3 5 यूनिट। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सच बात यह है कि दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी वही ग्रुप है और यहाँ पे भी वही ग्रुप है। तो इक्वल करने के लिए इसे किससे गुना करोगे? 4 से। इसे किससे गुना करोगे? 5 से। तो इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से किया, इधर भी 5 से किया, इधर 4 से किया तो मेरे बच्चे इधर भी 4 से किया, इधर भी 4 से किया। आपने ठीक है। यानी आपने क्या किया? आपने कहा कि भाई 20 रुपए बांटने, कुल मिला के उसमें से 15 तो ले रहे हैं बी प्लस सी और 5 ले रहा है ए। वही 20 रुपए अभी भी बांट रहे हैं, उसमें से 8 बी का हिस्सा है और ए प्लस सी का हिस्सा 12। तो यहां से ये देखिए कि बी का हिस्सा कितना आया? 8। यहां से देखेंगे तो ए का हिस्सा कितना था मेरे भाई? 5। बहुत बढ़िया। अब मुझे सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा कैसे निकालें भाई? टोटल हिस्सा कितना है? 20। 20 में से 5 और 8 कितना हुआ? 13। तो 20 में से 13 गया तो क्या बचा? 7। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी के हिस्से का जो रेशियो आ गया 5:8:7 है। यहां ध्यान देना, ए प्लस सी का हिस्सा कितना है? 12। और यहाँ पे भी देखो तो 5 और 7 12। यहाँ देखना बी प्लस सी का हिस्सा कितना है? 5 3 15। यहाँ पे भी देखो 8 और 7 15। तो ये होता है जब रेशियो निकालना हो इस तरह से अलग अलग। क्लियर है? इसी बात को और अच्छे से डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो यार a अपॉन बी प्लस सी जो है वो है 1/3 और b अपॉन
मेरे बच्चे 3 मिलता है। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, हम ये बात अभी यहां तक समझ जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए। क्या भाई यहां 9 और 2 11 निकालना हो इस तरह से अलग अलग। क्लियर है? इसी बात को और अच्छे से डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो यार, a अपॉन b प्लस सी जो है वो है 1/3 और b अपॉन a प्लस सी जो है वो है 2/3। फिर हमें यही करना होगा यार, यहां तीनों का 5 है, यहां 4 है, तो 4 5 का एलसीएम ले लो, तो एक ही बात बनेगी। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 5 8 7। अगर मेरे भाई ए बी और सी का रेशियो 5 8 7 आ गया है, 5:8:7 आ गया, तो टोटल पैसा कितना है जो हमें बांटना है? तो सर टोटल पैसा जो हमें बांटना है वो है 3000 रुपए। कितना है भैया? 3000। तो यहां देखे तो 5 और 8 13, 13 और 7 20 यूनिट। तो 20 यूनिट मेरे बच्चे कितना है? 3000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? 150 रुपए। तो हमसे पूछा है सी का हिस्सा ज्ञात करें, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 150, तो 15 7 105, यानी 1050 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 1050 रुपए। आंसर क्या होगा मेरे भाई? 1050। करिए जी सर। भाई 23वें सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसको सुधार लेते हैं। सी डी से 1/3 भाग अधिक है, हमने किया नहीं था, है? कोई नहीं, इसको दोबारा चेंज करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में ध्यान दीजिए। ठीक है भैया, आइए। सवाल में कह रहा है 60,500 रुपए को हमने बांटा है ए बी और सी में, इस तरीके से बांटा है। 60,500 रुपए को हमने ए बी और सी में इस तरीके से बांट दिया मेरे बच्चे। ए रिसीव 2/9 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर। कहता है ए को बी प्लस सी को जितना पैसा मिलता है उसका 2/9 मिलता है, यानी बी प्लस सी को 9 मिलता है तो ए को मिलता है 2। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है एंड बी रिसीव 3/7 ऑफ एज मच एज ए एंड सी, और कहता है बी को ए प्लस सी से 3/7 मिलता है, यानी इसको 7 मिलता है तो इसको मेरे बच्चे 3 मिलता है। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, हम ये बात भी यहां तक समझ जाए बच जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए। क्या भाई यहां 9 और 2 11 बना, यहां 3 और 7 10 बना। दोनों जगह सेम करने के लिए इसे 10 से गुना करो, इसे 11 से करो, तो इधर भी 11 से करो, इधर भी, इधर 10 से किया, इधर भी 10 से। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 33। और मेरे प्यारे बच्चों सी की वैल्यू कितनी आ गई? हमें ये पता है कि टोटल वैल्यू कितनी है भैया? 110। कुल वैल्यू है 110। 110 में से 33 और 20 कितना हो गया सर? 53। तो बचा कितना भैया? 53 हो गया, तो 67 बचा। 67 नहीं, 57 बचा मेरे भाई। देखो
यहां देखेंगे तो हमने 110 रुपए बांट दिए, यहाँ पे भी 110 है, तो 110 में से ए का हिस्सा 20 है और बी का हिस्सा 33 है। 33 और 20 53, तो 110 में से 53 हटाओगे मेरे भाई तो 10 में 3 गया 7, तो ये वाली वैल्यू आई 57। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब हमें कह रहा है कि टोटल जो पैसा था जो बांटना था वो था 60,500 रुपए, और यहाँ टोटल पैसा जो हमने बांटा है वो है 110, जोड़ोगे तो 110 यूनिट आएगा। तो कुल मिला के 110 यूनिट जो है मेरे बच्चे वो रिप्रेजेंट कर रहा है 60,500 को। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, देखो जी 0 से 0 गया 11 5 55, 11 5 55, तो एक यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 550 रुपए। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई फिर सी का हिस्सा ज्ञात करो, तो सी होगा 57 यूनिट गुना 550। अब देखिए भाई आंसर आएगा 57 गुना 550। हम चाहें तो यहाँ डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहली चीज तो 1 0 आएगा, उस सारे ऑप्शन में डिजिटल सम देखे तो 5 5 10 डिजिटल सम 1 आया, 7 5 12 डिजिटल सम 3 आया, 3 एकम 3 आना चाहिए। अब देखते हैं 3 किसका आ रहा है, 9 गया, 8 5 13 और 2 15 नहीं आएगा, गलत है। अब ये 5 3 8 और 1 9 3 आ रहा है। यहाँ आते हैं भैया 3, इसका नहीं आ रहा। यहाँ 7 2 9 5 3 8 3, केवल और केवल ऑप्शन सी है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए बाबू सवाल में कहत रानी कि पर्सन डिवाइड सर्टेन सम ऑफ मनी, ए पर्सन डिवाइड ए सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन्स इन द रेशियो 3:4:5। कहते एक आदमी के 3 बच्चे हैं ए बी और सी, उसने उस धन को 3:4:5 में बांटा। तीन 3:4:5 में बांटा है। अब अगली लाइन में कह रहा है हैड ही डिवाइडेड, कहता है यदि उसने इसे बांटा होता किस रेशियो में, 1/3:1/4:1/5 में। कहता है अगर उसने इसे इस अनुपात में बांटा होता तो पहले इस रेशियो को सेटल करेंगे। सेटल करना सिखाया कि जब बटे में आया तो एलसीएम ले लो, 3 4 5 का एलसीएम आया, 5 चौक 20 30 60, तो 60 से इधर भी गुना, इधर भी गुना, इधर भी गुना। अब आप ऐसे देखो 3 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 15 और 5 से काटेंगे 12। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई इसमें बांटना था, लेकिन अगर यदि इसमें बांट दिया होता तो कहता है कि यहां तक की बात है कि इसमें बांट दिया जाता तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिल रहा था उसे 1188 रुपए अधिक मिलेंगे। तो भाई सबसे कम हिस्सा किसको मिल रहा था, ए को, तो कह रहा उसे पहले जितना मिल रहा था और अब जितना मिल रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो 1188 रुपए। पहले आराम से 10 सेकंड के लिए सवाल पढ़ो फिर आगे बात करेंगे। भाई 2 कंडीशन दे रहा है, कह रहे एक आदमी के पास कुछ पैसा था, अगर हम उसे 3 4 5 में बांट देते तो ओके था, लेकिन उस आदमी ने अगर 1/3 1/4 1/5 में बांट देता तो एक्चुअल में 20 15 20 12 में बांट दिया, पैसा उतना ही है जितना पहले था। तो कहता गड़बड़ हो जाती, तो भैया आओ गड़बड़ का इलाज करवा दे। तो भैया गड़बड़ अगर हो जाती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी, अब समझना ध्यान से, भाई यहां पहले कितना पैसा बांट रहा था, 3 4 7 और 5 12 रुपए, 12 यूनिट, और यहां जोड़ोगे तो 20 और 12 15 35 35 और 12 47। यानी इस हिसाब से पहले अगर 12 यूनिट बांट रहा था तो इस अनुपात में बांट रहा था, 47 बांट रहा था अब इस अनुपात में बांट रहा है। लेकिन कह रहे हैं जो पैसा पहले बांट रहा था उतना ही अभी भी बांटेगा, पहले इस अनुपात में बांट रहा था अब इसमें, तो
तो करिए क्या कि फ्रैक्शन ना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम एक ऐसी अमाउंट ले ले जो दोनों ही की जगह इक्वल हो जाए और दोनों जगह आसानी से बांटी जा सके। तो इधर गुना कर दीजिए 47 से, इधर गुना कर दीजिए 12 से। तो भैया यहाँ 47 से गुना किए तो इधर भी 47 से, इधर भी 47 से, इधर भी 47, क्योंकि है तो यह वही आदमी, और यहाँ पे 12 से। तो बेटा ये बताओ सबसे पहले सबसे कम हिस्सा किसको मिल रहा था? इसको। बिल्कुल ठीक है। और अब सबसे ज्यादा हिस्सा इसी को मिलने लग रहा है। तो पहले से कितना पैसा मिल रहा था? 3 से 3 गुना 47 यूनिट। अब कितना मिल रहा है? 20 गुना 12। भैया गुना 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, 141, और यहाँ 12 दूनी 24, 240। तो कह रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देखा है मेरे बच्चे कितना? 1188। ये डिफरेंस है एक्चुअल में 1188। ये डिफरेंस है 1188। घटाओगे भैया 240 में 140 गया तो आएगा 100 ही आया, 99 यूनिट। तो 99 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई इसको। हाँ जी 99 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो अब आगे लेते हैं भाई कहानी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 99 एकम 99, ये 12 आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। अब मुझसे सवाल में क्या पूछा है? तो राशि बताओ कितनी थी। तो भैया राशि कितनी थी जो बटी थी? 12 गुना 47। टोटल राशि थी 12 गुना 47। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? 12 रुपए। तो इतने की वैल्यू क्या होगी? गुना 12। थोड़ा समझने में मुश्किल है लेकिन फिर आसानी से भी समझूंगा, चिंता ना करो। तो 12 7 84 का 4 हासिल 8, 12 चौक 48 और 8 48 और 8 12 चौक 7 84 4 8, 12 चौक 48 और 8 56, 564 गुना 12 करोगे तो भैया 12 चौक 48, 12 छक 72 और 4 76, 12 पंजे 60 और 7 67। तो टोटल जो पैसा बटता वो 6768 रुपए बटता। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ जी जी, क्वेश्चन नंबर 23 में वो हुआ है, उसको चेक करा रहा हूं, परेशान ना हो। अब देखिए फिर से इसी कहानी को समझाने की कोशिश करता हूं, इतना डिटेल आप नहीं जाना चाहते। कह रहा भाई एक आदमी के पास कुछ प्रॉफिट होगा, लेट से x रुपए प्रॉफिट है मान लीजिए। तो पहले इस x रुपए को बांटता था 3 4 5 में। कह रहा अगर उसने 1/3 1/4 1/5 में बांटा हो तो मतलब इस अनुपात में अगर x रुपए को बांटा होता, पहले इसमें बांट रहा था अब इतने में, तो कहता है डिफरेंस आ जाता 1188 का। तो x की वैल्यू बताओ। तो भाई x को जब 3 4 5 में बांटेंगे तो 3 और 4 7 और 5 12, 12 यूनिट x रुपए, तो 1 यूनिट x बटे 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? 1 यूनिट की वैल्यू x बटे 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू ये तो मिल रहा था पहले। अब क्या हुआ? अब 20 और 15 35 और 12 47 यूनिट x, तो 1 यूनिट x बटे 47, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो अब मेरे प्यारे बच्चों उसको पैसा मिल रहा है इतना, पहले पैसा मिल रहा था इतना। तो कह रहे हैं इन दोनों पैसों का जो डिफरेंस यानी अब ज्यादा मिल रहा है पहले से, तो डिफरेंस दे रखा है 1188, यानी ये माइनस ये होगा। ठीक है जी, तो यहां से भी सोल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। मैंने उसी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की। देखिए सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। ध्यान देना भाई, कहता है 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है, चावल और गेहूं। गेहूं खरीदता है। कहता है इनके वेट का जो रेशियो है WEIGHT, वेट वजन का जो अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों वो है 4:3, 4:3। और इनके प्राइस का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, इनके प्राइस का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो है 5:6। इनकी कीमत का अनुपात है 5:6। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त
कि भाई अगर 4 किलो चावल उसने खरीदे और 5 रुपए के भाव से खरीदे तो पोस्टिंग बैठी चावलों पे खर्चे की 20, यानी चावलों पे जो कुल मिला के आपने खर्चा बैठा दिया है वो है 20। और गेहूं पे 3 किलो लिए और 6 रुपए के भाव से लिए हैं तो गेहूं पे खर्चा बैठा दिया आपने 18 यूनिट। टोटल खर्चा कितना हो गया? 20 और 18 38 यूनिट, जबकि एक्चुअल में खर्चा बता रहा है 380 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। तो सवाल में कह रहा है चावल की खरीद पे कितना खर्चा हुआ, तो 20 गुना 10 यानी 200 रुपए। तो चावल की खरीद पे मेरे भाई 200 रुपए का आपने खर्चा किया। चावल ही पूछा था ना भाई, और पहले चावल ही लिखा था ना, चावल पे गेहूं। ठीक है भैया, तो चावल पे आएगा 200। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों टाइम, कि भैया इतने इतने टाइम तक कोई काम करते हैं। और कहता है जो इनको सैलरी मिलती है उसका हमें रेशियो दिया हुआ है। और सवाल में कह रहा है कि भैया इनकी जो इनकम का रेशियो 4:3:2 है, यानी जो सैलरी ये उठा रहे हैं उसका रेशियो मेरे भाई 4:3:2 है। बहुत बढ़िया। तो भैया टोटल इनकी जो रेवेन्यू होगी वो कितनी होगी साहब? तो सर 30 दिन काम करेगा, 1 दिन के 4 रुपए लेगा तो कमाई करेगा 120। ये 50 दिन काम करेगा, 1 दिन के 3 रुपए लेगा तो कमाई करेगा 150। ये 40 दिन काम करेगा, 1 दिन के 2 लेगा तो कमाई करेगा 80। आपने कहा जी ठीक है। अब ए की कमाई आई 12 यूनिट, तो बी की कमाई आई 15 यूनिट, तो सी की कमाई आई 8 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है ए की कमाई 12 यूनिट नहीं 144 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो कह रहा है बी की इनकम बताओ, तो बी की इनकम होगी 15 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो मेरे भाई 15 यूनिट की वैल्यू आई 180। इसका मतलब बी की जो कमाई होगी वो मेरे बच्चे होगी 180। बी की जो कमाई होगी भाई कमलेश यादव 180 होगी। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि एक आदमी है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस को बस कार से ट्रेवल करता है। कहते हैं पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार। ट्रेन, बस, कार। और कहता है जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उस डिस्टेंस का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 4:3:2 है। इस अनुपात में मेरे बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। और कहता है जो ये किराया है, फेयर वसूल कर रहे हैं, वो है 1:2:4 के रेशियो, 1:2:4 के अनुपात में। बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चे, इस अनुपात में मेरे बच्चे किराया वसूल कर रहे हैं। आपने कहा जो की रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों टोटल खर्चा कितना होगा वो निकाल लेते हैं। भाई ट्रेन से 4 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर का रेट 1 है 4। यहाँ 3 किलोमीटर जा रहा है 2 रुपए के हिसाब से रेट आएगा 6। 2 किलोमीटर जा रहा है 4 के हिसाब से रेट आया 8। क्योंकि ये जो उसने खर्चा दिया है वो प्रति किलोमीटर का खर्चा दे रखा है 1, 2, 4। ठीक है जी। इसको भी रेशियो लेना चाहो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। सिंप्लीफाई कर दिया। अब कह रहा है कि यदि कुल किराया 720 रुपए लगा तो टोटल किराया ट्रेन बस कार का 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट लगा। 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 720 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 8 72, 80 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए। तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना खर्चा बैठेगा? तो 2 गुना 80, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 160 रुपए। तो मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरा सही आंसर जो आएगा वो 160 रुपए। मेरा करेक्ट जो आंसर आएगा वो 60 रुपए। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।
सेटर बोले